क्या आपके भी मन में है बीएड को लेकर कुछ सवाल? अगर हाँ, तो मैं अंकित लेकर आया हूँ आपके लिए ये वीडियो जो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। आज हम मिलेंगे मेरे सीनियर और इस कोस्मो इंस्टीट्यूशन के फाउंडर मिस्टर राकेश यादव से और क्लियर करेंगे आपके सारे डाउट्स। तो चलिए आज उनके साथ चर्चा करते हैं बीएड पर। सीधे लेकर चलता हूँ मैं आपको उनके पास। राकेश जी, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। Thanks a lot, Ankit, for having me today. Thank you. सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए और अपने इस इंस्टीट्यूशन के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को। Yeah, that's an honor. कोस्मो इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हमने 2010 में किया था और तब से लेकर अब तक हमारा जो 11-12 साल का सफ़र रहा है ये बहुत ही शानदार रहा है। आई कैन रिकॉल कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को हमने टीचर बनते हुए इस दौरान देखा है एंड आई एम प्रीटी मच श्योर एंड होपफुल कि आने वाले सालों में हम इसी तरीके से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को अपनी गाइडेंस से असिस्ट करते रहेंगे, उन्हें सपोर्ट करते रहेंगे। दैट्स ग्रेट। तो बीएड के बारे में सर कुछ बताइए कि कोर्स क्या है और कौन से स्टूडेंट्स बीएड कर सकते हैं? देखो, बीएड कोर्स उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो कि टीचर बनना चाहते हैं। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं इट्स अ लाइसेंस टू बिकम ए टीचर। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं और 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाने के इच्छुक हैं तो बीएड कोर्स आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्या रहती है बीएड के लिए? वन हैज़ टू बी ग्रेजुएट विद मिनिमम 50% स्कोर, तो आप बीएड कर सकते हैं। और सपोज किसी स्टूडेंट का 50% नहीं होता है तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? हाँ, ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हर साल हमारे पास आते हैं जो कि जिनका 50% से कम स्कोर रहता है ग्रेजुएशन में। तो इन दैट केस अगर आपका मास्टर्स डिग्री आपने किया है और उसमें 50% स्कोर है तो भी आप बीएड कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर। तो एडमिशन की जो सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं बीएड में उसका प्रोसेस क्या है आपके पास? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अंकित। सॉरी। देखिए, जो मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जब वो टेट का एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन था वो गलत रहा, जिस वजह से बच्चे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। सो सही सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना एट द टाइम ऑफ टेकिंग एडमिशन, दैट्स वेरी क्रूशियल। और मैं सजेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स को कि वो जब भी एडमिशन लेते हैं एक प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ में सब्जेक्ट सिलेक्शन रखें। इसमें बेसिकली 2 स्ट्रीम होता है आपका, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस मैथ। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से हमें एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। देयर इज़ ए फिक्स पैटर्न अबाउट दैट। तो आपको पता है कि हमारे इंडिया में काफ़ी यूथ है, हमारी दिल्ली में काफ़ी यूथ है और ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड है बच्चों के लिए। तो अगर एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते हैं यहाँ पे, जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो स्टूडेंट्स नहीं क्लियर कर पाते, तो उसके लिए आप क्या ऑप्शन देंगे? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। देखो, दिल्ली इज़ ए मेट्रो सिटी और बहुत बड़ा स्टूडेंट सेगमेंट ऐसा है जो एंट्रेंस टेस्ट क्लियर नहीं कर पाता है। तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वी आर हैविंग द कॉलेजेस इन एनसीआर एरिया जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है विदाउट एंट्रेंस टेस्ट। बच्चे का स्कोर मिनिमम 50% से ऊपर होना चाहिए ग्रेजुएशन में। 100% हम एडमिशन करा देंगे। हाँ, आई वुड रिक्वेस्ट इफ यू कैन मेंशन द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, तो बच्चे फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं और हम उनको एक एनसीटी अप्रूव्ड गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज, डेफिनेटली एक अच्छा कॉलेज उनको अलॉट कराएंगे। तो आपने जैसे हमारे स्टूडेंट्स को बताया कि आपके कॉलेजेस दिल्ली एनसीआर में है लेकिन दिल्ली में नहीं है, तो दिल्ली का बच्चा यहाँ से वहाँ कैसे जाएगा? कुछ कन्वेंस वगैरह आप अरेंज कराते हैं और सपोर्ट सिस्टम क्या रहेगा आपके यहाँ से? ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये एक तरीके से डाउट रहता है। देखिए, कंप्लीट असिस्टेंस एंड सपोर्ट आपको द्वारका ब्रांच से रहेगा। हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं दैट हाउ टू प्रिपेयर प्रैक्टिकल फाइल्स एंड ऑल। और इवन एग्ज़ाम्स के दौरान हम कन्वेंस भी अरेंज करा करके देते हैं। सो स्टूडेंट्स को कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि दे आर लेफ्ट बिहाइंड और कुछ अपडेट्स उनको टाइम से नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम हमारे दिल्ली के ही ब्रांच से रहेगा, द्वारका ब्रांच से रहेगा।
तो आपने प्रोसेस बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दी, बट एडमिशन बताइए कि कब शुरू है ताकि स्टूडेंट आपके पास आ सके। देखिए एडमिशन्स इसके एनुअली इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त मैक्सिमम तक नोटिफिकेशन आ जाता है यूनिवर्सिटी का। तो अभी जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं आपकी वीडियो के ज़रिए व्यूवर से कहना चाहता हूँ कि अगर आप बीएड करने के लिए माइंड मेकअप कर चुके हैं तो यू बेटर गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड, और फर्दर जो भी प्रोसेस होता है एडमिशन रिलेटेड, वेदर इट्स काउंसलिंग, कॉलेज अलॉटमेंट प्रोसेस एंड ऑल, वो सारी हमारी टीम करती है। स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ रजिस्टर्ड करना होता है, दैट्स ऑल। स्टडी मटेरियल वगैरह सब आप यहाँ से प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट के लिए? ऑफ कोर्स वी डू। ओके, तो स्टूडेंट का बीएड हो गया, उनका सब क्लियर है, तो करियर ऑप्शंस आगे फ्यूचर में उनका क्या रास्ते खुलते हैं वो बताइए। देखिए बीएड करने के बाद आप टीजीटी 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अभी तो 2018 में एनसीटी का नोटिफिकेशन था कि बीएड करने के बाद आप प्राइमरी टीचर की वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने बीएड डिग्री के साथ मास्टर्स का डिग्री किया हुआ है तो आप पीजीटी के लिए भी क्वालिफाइड हो जाते हैं, सीनियर सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ा सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर। सो राकेश जी, थैंक यू सो मच हमारे स्टूडेंट्स को आज गाइडेंस देने के लिए अपनी। धन्यवाद। थैंक यू अंकित, थैंक्स फॉर हैविंग मी। एंड मैं सभी व्यूवर्स से कहना चाहता हूँ, कोई भी आपका डाउट, कोई भी इंक्वायरी, कोई भी आपको लगता है कि बीएड से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है, फील फ्री टू टॉक टू अस। ऑफिशियल टाइमिंग हमारी 10 to 6 है। इस दौरान आप कभी भी हमें कॉल करके जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उन पे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर।